नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने 11 जुलाई कल को लेकर के 11 जुलाई 2026 को लेकर के देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर बने कम दबाव वाले क्षेत्र के सक्रिय होने के कारण उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। कल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावना है, जबकि मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में तेज धूप और उमस के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। इस मौसमी बदलाव का असर दिल्ली, लखनऊ, पटना, शिमला, देहरादून, गुवाहाटी और रांची समेत देश के कई प्रमुख शहरों में साफ देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की। तो दिल्ली एनसीआर में जहां गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, वहीं लखनऊ और पटना में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके विपरीत दक्षिण भारत के अंदरूनी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां फिलहाल थमी रहेंगी और तापमान में मामूली बढ़त देखी जा सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने उत्तर प्रदेश यानी विशेषकर जो पश्चिमी और पूर्वी हिस्से हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा में चंडीगढ़ और दिल्ली सहित असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी साइंटिस्ट डॉक्टर शशिकांत ने कहा है कि अगर हम पूरे मानसून सीजन के आंकड़ों की बात करें तो 1 जून से लेकर के कल यानी 9 जुलाई तक के जो भारत में बारिश सामान्य से कम दर्ज की गई है। मुख्य पॉकेट्स जहां पर अभी तक के पूरे सीजन में कम बारिश दर्ज की गई है, उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर के राज्य पंजाब, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, केरलम और तटीय कर्नाटक है। अन्य क्षेत्रों में या तो सामान्य वर्षा है या सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम आगामी 2 दिनों की बात करें तो हमारी जो मानसून की स्थिति है या तो सामान्य रहेगी या सामान्य से उत्तर की ओर अधिक हो सकती है। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे क्षेत्रों में ज्यादा से मध्यम वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। उत्तरी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में आज भारी से बहुत भारी बारिश की स्थिति रहने का अनुमान जताया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा वर्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में दर्ज की गई है। दिल्ली में कल गतिविधि के कारण लगभग 11 बजे तक अच्छी वर्षा दर्ज की गई, लेकिन उसके बाद कोई खास वर्षा कल दिल्ली में दर्ज नहीं की गई। आज बहुत हल्के स्तर की वर्षा हो सकती है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है, जबकि कल से दिल्ली में और भी हल्की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली के लिए कोई भी चेतावनी अभी के लिए जारी नहीं किया गया है। 10 राज्यों में कल का मौसम कैसा रहने वाला है, इस बारे में बात करेंगे तो दिल्ली, राजधानी और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में कल आसमान में बादल छाए रहेंगे। नई दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में धूल भरी आंधी चलने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की उम्मीद है, जिससे उमस से लोगों को राहत मिलेगी। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य, उत्तराखंड में कल भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऋषिकेश में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश कि शिमला, मनाली, धर्मशाला और सोलन में कल मौसम खराब रहेगा। इन शहरों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। पर्यटकों को एहतियात बरतने को कहा गया है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में कम दबाव के क्षेत्र के कारण कल पूर्वी और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। बात करेंगे अब बिहार की। तो बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। कल पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया समेत कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर बिहार के शहरों में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। वहीं अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अधिक रहेंगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में कल बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है, के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। झारखंड में कल से बारिश की रफ्तार बढ़ेगी। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शाम तक गरज चमक के साथ कुछ दौर की हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट है। कोलकाता, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और आसनसोल में कल मानसूनी हवाओं के साथ बारिश होगी। तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई जा रही है।
पूर्वोत्तर की राज्य असम में मानसून का रौद्र रूप जारी है। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर और जोरहाट में कल भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है, जिससे कई मैदानी इलाकों में जल जमाव की स्थिति गंभीर हो सकती है। तटीय कर्नाटक में कल भारी बारिश होगा, जबकि अंदरूनी हिस्सों में मौसम शुष्क रह सकता है। बेंगलुरु, मंगलुरु, मैसूर और हुबली में तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। बेंगलुरु में हल्की धूप के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। बारिश के साथ बढ़ा फूड पॉइजनिंग का खतरा। जी हाँ, इन लक्षणों को बिल्कुल न करें नजरअंदाज। इस वीडियो में ये भी हम समझते हैं कि इस टाइम मानसून की बारिश शुरू हो गई, इसके साथ ही फूड पॉइजनिंग का भी खतरा बढ़ सकता है। मानसून अपने साथ गर्मी से राहत तो लेकर आता है, लेकिन इसी मौसम में फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, उल्टी, दस्त और पेट से जुड़ी कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। बारिश के दौरान नमी बढ़ने से बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपने लगते हैं। ऐसे में अगर खान पान और साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए तब मामूली लापरवाही भी गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। बारिश के मौसम में अक्सर लोगों का मन बाहर का चाट पकौड़ी, गोलगप्पे, तला भुना और स्ट्रीट फूड खाने का करता है, लेकिन अगर खाना या पानी दूषित हो तो फूड पॉइजनिंग का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। इसलिए इस मौसम में क्या खा रहे हैं और किस तरह का पानी पी रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। बात कर लेते हैं कि क्या कहते हैं इस पे डॉक्टर्स, तो हम उनको सुन लेते हैं। सबसे पहले तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल के डॉक्टर अर्नू गुप्ता ने न्यूज़ 18 से बातचीत में ये बताया कि जैसे ही मानसून शुरू होता है, अस्पतालों में फूड पॉइजनिंग और पेट के संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलती है। उन्होंने बताया कि फूड पॉइजनिंग का सबसे बड़ा कारण दूषित पानी है। कई बार लोग बाहर खाना खाते समय इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि वहां इस्तेमाल होने वाला पानी साफ है या नहीं। इसके अलावा जहां खाना बन रहा है वहां की सफाई भी बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक फ्रिज के बाहर लंबे समय तक रखा हुआ खाना भी संक्रमण का कारण बन सकता है। नमी और गर्म वातावरण में ऐसे खाने में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए बासी या लंबे समय तक बाहर रखा भोजन खाने से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हाथों की सफाई भी इस वक्त बेहद जरूरी है। बिना हाथ धोए खाना खाने से हाथों पर मौजूद जितने भी बैक्टीरिया हैं और वायरस हैं वो सीधे आपके शरीर में पहुंच सकते हैं और संक्रमण फैला सकते हैं, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। फूड पॉइजनिंग के सामान्य लक्षण क्या हैं? तो बार बार उल्टी होना, दस्त या पतले दस्त, पेट में तेज दर्द, ऐंठन, जी मिचलाना, बुखार, कमजोरी और शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन। यदि ये लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो मरीज की हालत बिगड़ने लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कैसे करें बचाव इस पूरे माहौल में? अगर फूड पॉइजनिंग के लक्षण आपको दिख रहे हैं तो हमेशा साफ और फिल्टर किया हुआ या उबला हुआ पानी ही पिए। खाना खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह धोएं। बाहर खाना खाते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। स्ट्रीट फूड खाते समय ऐसी जगह चुनें जहाँ साफ पानी और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता हो। ज़्यादा तला भुना, मसालेदार और ऑयली फूड खाने से बचे। फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही खाएं। बासी या लंबे समय तक बाहर रखा हुआ खाना बिल्कुल न खाएं। घर का ताज़ा, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन को ही प्राथमिकता दें। डॉक्टरों का कहना है कि मानसून में थोड़ी सी सावधानी अपनाकर फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्राइटिस और पेट से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है। सबसे ज़रूरी है कि साफ पानी पिएं, स्वच्छ भोजन करें और व्यक्तिगत स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों से लगातार बारिश हुई है, मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन लोगों के मन में यही सवाल है कि जो ह्यूमिडिटी थी, जो गर्मी थी, उससे कैसे राहत मिलेगी और आने वाला जो दिनों का तापमान है वो कैसा रहेगा। तो इस पे सीधा बातचीत करेंगे डॉक्टर शशिकांत जी से। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि राहत तो मिली है लेकिन पहले से जो वेदर है वो दोबारा से गर्मी लगने लगी है, वो बारिश का दौर नहीं दिख रहा है। शाम को किस तरीके का तापमान रहेगा, दिल्ली में कितनी राहत रहने वाली है? देखिए, अगर हम वर्षा की बात करें, मुख्य मानसून में क्या होता है कि अगर वर्षा होती है तो राहत मिलती है और वर्षा नहीं होती है तो उमस भरा मौसम फील होता है। उसका मेन फैक्टर ये है कि मानसून के टाइम पे लोकलाइज्ड मॉइस्चर जो है वातावरण में अवेलेबल रहता है। उसकी वजह से अगर टेम्परेचर आपका 30 से 35 डिग्री भी है तो भी उमस जैसा फील होता है। लेकिन अगर दिल्ली के अगले 24 घंटे के देखें तो दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटे में बहुत ही हल्के स्तर की वर्षा और कुछ स्थानों पर हल्के स्तर की वर्षा भी हो सकती है। कोई खास चेतावनी जारी नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं कि ड्राई वेदर बना रहेगा। आपको कुछ पॉकेट्स में सेल बनेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी, और एक लो प्रेशर एरिया भी है, हालांकि दूर है परंतु उसका प्रभाव अभी भी है दिल्ली के ऊपर। तो आज जो है उसके प्रभाव में हल्के स्तर की वर्षा और कहीं कहीं पर बहुत हल्के स्तर की वर्षा शाम और आफ्टरनून में मिलने की संभावना है। कल भी ड्राई वेदर रहने के ऐसा कोई चांस नहीं है, परंतु चेतावनी जैसा कुछ जारी नहीं किया गया।
बट ये सच है कि हाँ, मानसून में उमस भरा मौसम रहता है, लेकिन टेम्परेचर वाइज देखें तो कोई 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा संभावनाएं होने की नहीं है। और अगर हम ओवरऑल हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो जैसे जो कल हमारी स्थिति थी 11:30 बजे तक दिल्ली एनसीआर में हल्के से मध्यम स्तरीय वर्षा कई स्थानों पर दर्ज की गई, और उसके पहले तो हैवी टू वेरी रेनफॉल भी दिल्ली एनसीआर में दर्ज की गई। वैसी स्थिति आने वाले एक सप्ताह में फ़िलहाल तो नहीं है, परंतु अगर ओवरऑल देखें उत्तर भारत में तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो कल था आज कमज़ोर होकर के मध्य उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में देखा जा रहा है, जिसका प्रभाव मुख्य रूप से उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पर रहेगा। और दूसरा जोन वर्षा का बिहार, उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर के राज्य रहेंगे, जहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल का स्पेल आज देखे जाने की संभावनाएं हैं। ऑरेंज कलर की चेतावनी जारी की गई है। कल से जो है लो प्रेशर एरिया और कमज़ोर होगा, परंतु मुख्य सिस्टम हमारा जो सीजन की मानसून ट्रफ होती है वो या तो सामान्य रहेंगी और या सामान्य के उत्तर में रहेगी। इसकी वजह से जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं और जो उत्तर प्रदेश का जो तराई बेल्ट है, नेपाल का एरिया है, वहाँ पर वर्षा का दौर बना रहेगा। हैवी रेनफॉल का स्पेल उत्तर भारत में खासतौर से जो उत्तरी उत्तर प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तरी बिहार, सिक्किम का क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय का क्षेत्र, यहाँ पर एक्टिविटी हैवी टू वेरी रेनफॉल की देखने को मिलती रहेगी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक हफ्ते कैसे रहने वाला है मौसम? देखिए, एक हफ्ते का अगर ओवरऑल बात करें तो आज एक्टिविटी और कल रहेगी, कोई ऐसा कोई वार्निंग चेतावनी नहीं की है, परंतु ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर प्रिवेल हो जाएगा। ड्रिजल या बहुत ही हल्के स्तर की वर्षा मानसून ट्रफ की वजह से होते रहने की संभावना है। हम हर बार अपडेट करते हैं, तो हमारी वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं, और बाकी कल भी अपडेट आप ले सकते हैं। अगर मानसून की बात करें तो सामान्य से कितनी कम वर्षा जो है इस बार दर्ज की जा रही है, और अभी तक आप लोगों ने क्या रिकॉर्ड किया है? देखिए, अगर हम पूरे ओवरऑल देश की बात करें तो 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से सामान्य से 14% कम वर्षा भारत में दर्ज की गई है। और चूंकि एक लो प्रेशर एरिया और डिप्रेशन था जिसका मूवमेंट बे ऑफ बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक देखा गया, उसकी वजह से जो मध्य भारत का क्षेत्र था उसमें अच्छी खासी वर्षा इस सप्ताह दर्ज की गई। इसलिए जो सामान्य वर्षा या सामान्य से ज़्यादा वर्षा इन सब पॉकेट्स में हो गई है। महाराष्ट्र में खासतौर से जो तटीय महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र का पॉकेट्स हैं, विदर्भ का क्षेत्र, वहाँ पर सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा चल रही है। मराठवाड़ा और सौराष्ट्र का क्षेत्र जहाँ सामान्य से कम वर्षा अभी दर्ज की गई है। उत्तर की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्य, वहाँ पर वर्षा सामान्य से कम है, और दक्षिण में केरला और तटीय कर्नाटक, वहाँ पर वर्षा से कम है। अदरवाइज पूरे भारत में सब डिवीजन में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा दर्ज की जा रही एक है। अंतिम सवाल, आने वाले दिनों में दिल्ली में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रह सकता है? ये मैं देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है। अच्छा, इसको कट करो, ठीक वो है। हम कट करवा देंगे। बताएं कि कहाँ कहाँ जो है उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में जो अलर्ट है वो होगा? देखिए, अलर्ट का भाई जो बोल रहे थे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी हरियाणा का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य और गंगे पश्चिम, ये पूरा पॉकेट जैसे कि बार बार बोले इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में वार्निंग रहेगी। टेम्परेचर का हम बार बार बोल रहे हैं कि टेम्परेचर आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट वेव जैसी स्थितियाँ आपको देखने वाली नहीं है। जुलाई इतना सूखा नहीं रहने वाला? जुलाई सूखा रहने वाला नहीं है, जो सामान्य या सामान्य स्तर की वर्षा देखे जाते रहने की संभावना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जून की तरह जुलाई सूखा नहीं रहेगा, और दिल्ली के लिए अभी 1-2 दिन तक जो है वो वर्षा की स्थिति नहीं होगी, और एक हफ्ते तक जो टेम्परेचर है वो सामान्य रहेगा। लेकिन जो मानसून ट्रफ है वो धीरे धीरे जो है वो कई राज्यों में जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो मौसम है वो सामान्य रहने वाला है, और ह्यूमिडिटी की भले ही दिक्कत हो लेकिन उस तरीके से परेशानी नहीं होगी जिस तरीके से जून में लोगों ने गर्मी का सामना किया था। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।